रजौरी गार्डन से। क्या नाम है आपका? माम्पी कर्मकार। माम्पी कर्मकार। मामती माम्पी माम्पी कर्मकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आज 25 तारीख को मनाने के लिए आए? हाँ जी, कितने बजे निकले घर से? घर से 6 बजे। 6 बजे? अरे ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, मैं अगर तुम दोपहर कह दोगे तो मैं कोई दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में मौजूद हैं, बातचीत का। जी बाबूजी कहाँ से हैं आप? कहाँ से? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर से, जी जी जी। अजय शर्मा मेरा नाम है। हाँ जी अजय जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो सरकार आ रही है, ये अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तो जो गरीब घर है ये और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पहले एक के साथ एक दारू फ्री जो दी है, उससे लेबर क्लास एक पौवा पीता था वो 2 पौवा पीने लग गया। औरतों को गालियां देता है, औरतों को मारता है, पीटता है। पौवा पीना 2 पौवे की आदत पड़ गई और घर बर्बाद हो गया। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा, सहारनपुर। अजय जी, आपको इतना अनुभव कैसे है ये बताइए आप मुझे। भाई आप तो रहते हैं सहारनपुर में, सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ की कैसे बता रहे हैं कहानी? कैसे यहाँ दिल्ली आना रहता है? आता है? रहता है। लेबर आपकी यहाँ से आती है क्या? नहीं, मेरी लेबर भी यहीं पर है। लेबर भी है यहाँ खारी बौली में काम है सुपारी का। सुपारी का काम है। अच्छा जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप अगर कहीं के हैं तो वो नजर आना चाहिए। अगर आप सहारनपुर के हैं तो क्या काम कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों बोल रहे हैं दिल्ली के बारे में? हालांकि हर आदमी स्वतंत्र है, मैं मुंबई के बारे में बोलता हूं, मैं देश में कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी ना हूं, मैं कहीं का भी बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं, आप भी बोल सकते सर। जी जनाब अली, कहां से? जनाब अली आप कहां से? मैं गाजियाबाद से। क्या नाम साहब? मेरा नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, गाजियाबाद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शरद दुबे, गुड़गांव से। जी शरद जी, क्या काम करते हैं? मैं बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर है। लोन सर सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बढ़िया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भैया तुम्हारा ही सवाल है, क्योंकि बैंक से हैं और बड़े अधिकारी हैं, शो में हैं, तो मैं जानना चाहिए ना कि बैंक से लोन सबको मिले, जो भी अप्लाई करें वो लोन आसानी से मिल जाए, ये सबके दिमाग में ही रहता है। बिल्कुल हो रहा है सर। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो रहा है? बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या आपने कितने लोन बांट दिए? सर ऐसे गिनना मुश्किल है, मैं जोनल ऑफिस में हूँ, लेकिन जो अलॉटेड टारगेट है उससे ऊपर जाते हैं। अलॉटेड टारगेट से ऊपर जा रहे, बस यही जानना था मुझे कि टारगेट जो है वो टारगेट मीट किया है आपने या नहीं। जी बस वही जानना था, आपसे मैंने बातचीत शुरू की थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप गजब के ज्योतिष जानते हैं, क्या जानते हैं आम आदमी पार्टी वाले? आपने कहा कि केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, वो सच में ऐसा हो गया? अभी आप आतिशी के बारे में कहने लगे, तो ये केजरीवाल जी के बारे में बोले थे, पर आप आतिशी के बारे में बोलने लगे, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? प्रतीक भाई, भाजपाइयों का नब्ज हम ही जानते हैं। अब थोड़ा प्रतीक भाई जानते हैं एक चीज क्या बात है, जब भारतीय जनता पार्टी महिला अपमान और भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कैसे? वो भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिजभूषण जनता पार्टी है, जो कुलदीप सेंगर पार्टी है, जो चिन्मयानंद की पार्टी है, वो महिला सम्मान की बात करेगा। वो अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाता है, स्ट्रीट लाइट लगाता है, बस मार्फल देता है, वो भाजपा हम पे सवाल करेंगे। रुको ना, मैं पंकज बेवकूफियां कम करो, और कल से यहां पे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बार टोक चुका हूं तुमसे, और तुमको भी जब मैं इशारा किया करें तो चुपचाप रहा करो ना। महिलाओं की बात करते हैं, शौचालय 70 साल से देश की महिलाएं जो है बाहर जा रही थी, अगर शौचालय महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी सरकार ने किया तो तुम बोलते हो आपके कार्य सीएम के हाउस में एक महिला को पीटा गया, वो नहीं बता रहे, महिलाओं की बात करते हैं। और महिलाओं का संदेश किससे करवा रहे हैं? वो जो यूपी में बलात्कार होता है तो डीएनए जांच कराओ, वहां महिला की अदालत लगा रही है उनके साथ। अरे कौन सा बेशर्मी चेहरा दिखा रहे हो? वो महिला की अदालत में त्यागराज स्टेडियम में जो हो रहा था, जब महिला अपना दुख बता रही थी तो ये ताली बजवा रहे थे, उपहास उड़वा रहे हो उसका। मुझे मालूम है कि दिल्ली के चुनाव बहुत नजदीक हैं, और रुको हाँ जी हाँ, एक मिनट नो कांग्रेस मैं समाजवादी ले रहा हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के साथी अभी बतौलेबाजी कर रहे थे। बतौलेबाजी करना अलग बात है और महिला सम्मान करना और महिलाओं पे बोलना अलग बात है। अगर बात होनी चाहिए तो आंकड़ों पे होनी चाहिए। आज की डेट में दिल्ली में प्रतीक जी लगभग 3 महिलाओं का प्रतिदिन रेप होता है और 10 महिलाओं का अपहरण होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है ये बताएं। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर आती है। दूसरी बात,
अगर ये बोल रहे थे महिला सम्मान पे, तो थोड़ा स्वाति मालीवाल जी पे भी बोल लेते, उनके बारे में तो बताइए कि उनको जो पीटा गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस पे अरविंद केजरीवाल जी क्यों चुप है? क्यों एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पे नहीं होती है? क्यों उनको ये नहीं बोला जाता? राइट यासर जिलानी। देखिए, अभी कांग्रेस बात कर रही थी, ये ताली बजा रहे थे। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र यही है। मैं तो इनसे सवाल करता हूं, उस विभव कुमार के ऊपर चर्चा होगी जिसने एक सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटा, स्वाति मालीवाल को घर में पीटा गया, उस पे किस सम्मान की बात करेंगे? आप बताइए, ये महिला के सम्मान की बात करें। आज हेल्थ सेक्रेटरी ने मना किया है कि कोई संजीवनी जैसी कार्यक्रम हमारे सरकार में है ही नहीं। किसको झूठ बोल रहे, किसको झांसा दे रहे? और बड़े बड़े इश्तहार पेपरों में निकले हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप 70 के 70 विधानसभा में खुद केजरीवाल और उनकी टीम फॉर्म भरा के किसके साथ झूठ बोल रही है? तो सिर्फ झूठ। अब बताइए, ये इस पे जवाब देंगे? ये इनके पास कोई प्रियंका राणा जी, महिलाओं की बात आ गया। प्रियंका आ गया। मैं समाजवादी वही लाइन में मैं आऊंगा वहां पे। प्रतीक जी, यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, तेरी पार्टी और मेरी पार्टी आज भी हो रहा है। मुझे बताइए, शौचालय देकर के क्या किसी भी महिला की अस्मत पर आप उंगली उठती है या आंच आती है, तो क्या उसका उत्तर ये है कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए? मणिपुर में क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है? लगातार दिल्ली में भी अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर जवाब नहीं है। और कोई भी पार्टी हो, मैं ये कहती हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर उसके साथ बलात्कार हो रहा है या छेड़छाड़ हो रही है, हर पार्टी जवाबदेही है। राइट। नो मुझे सिर्फ चाचा खैरियत दो ना, तबीयत ठीक है ना? बहुत दिनों बाद आए ना, मैं तब इसीलिए पूछा। सब बढ़िया है ना? घर में सब बढ़िया, खैरियत ना? जी, मैं सारे लोगों से बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक योजना पे बोलना है, और वो है शौचालय जो है। और वो ऐसी चीज है जो यकीनन किसी को शर्म आती रही हो या ना आती रही हो, मुझे तो शर्म आती रही है, क्योंकि मैं गांव गलियों में घूमता वाला आदमी हूं। वो गांव का समय का मंजर आपको बताऊं, शाम को जब महिलाएं जाती थी, बैठती थी, और सामने से गाड़ी आ जाती थी, वो बेचारी उठ जाती थी। गाड़ी जब निकल जाती तो फिर बैठती थी। और ये स्थितियां थी, और चाहे वो राजधानी रही हो और चाहे गांव और गलियां रही हो। जो गांव से वाकिफ हैं, इसलिए बाकी पार्टियों का जो इल्जाम है वो लगाए, लेकिन किसी योजना में अगर कोई खूबी है तो उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी। हमारे बीजेपी के मित्र एक चीज बता दें, चिन्मयानंद महिला प्रमोशन विद्यालय का ताला किसने खोला था? चिन्मयानंद महिला प्रमोशन विद्यालय का ताला किसने खोला था, ये बताएंगे? अभी ये कह रहे थे कि बिरयानी खाने का देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, जो बिना बताए, बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी चाहिए। तो भाई